नमस्कार, आप देख रहे हैं एएलपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। इंसानियत का ना कोई धर्म होता है और ना ही कोई मजहब। ये बात संभल जिले के चंदौसी गांव के युवा मुस्लिम शानू वारसी ने सच साबित कर दी है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस की दूसरी लहर में टूटती संवेदनाओं की अनगिनत कहानी रोज हमारे सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस समय अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं शानू वारसी, जो कि संभल जिले के चंदौसी गांव में रहते हैं और जरूरतमंदों की जरूरत पूरा कर रहे हैं। इस वक्त कोरोना संक्रमितों मरीजों के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बिना किसी भेदभाव के ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं और इसीलिए गाँव के लोग अब उन्हें ऑक्सीजन वाले भैया के नाम से जानने लगे हैं। दरअसल संभल जनपद के चंदौसी के रहने वाले शानू वारसी पेशे से तो प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से बड़ी संख्या में अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों की मौत की खबरें सामने आई हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर शानू वारसी कोरोना संक्रमितों की जिंदगी बचाने के लिए ज़रूरतमंदों को जिंदगी की सांस के लिए फ्री ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। वहीं शानू वारसी ने अपने साथी युवाओं और कर्मचारियों की टीम बनाकर काशीपुर और प्रदेश के कई ऑक्सीजन प्लांट से संपर्क साध कर ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाकर इकट्ठा करने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग पर कोरोना संक्रमितों की जान बचाने के लिए फ्री ऑक्सीजन के लिए संपर्क करने की अपील की है, जिसके बाद शानू वारसी के आवास पर संभल ही नहीं आसपास के कई जिलों समेत बलिया तक के जरूरतमंद ऑक्सीजन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। शानू वारसी पिछले 15 दिन से रोजाना लगभग 150 लोगों को फ्री ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की जिंदगी की सांस के शानू वारसी के आवास पर उनके साथी और कर्मचारी रात दिन जुटे हुए हैं। कोरोना संक्रमितों की मदद के इस जज्बे की वजह से इलाके के लोग अब शानू वारसी को ऑक्सीजन वाले भैया के नाम से भी जानने लगे हैं। वो दरअसल में यहाँ के चंदौसी के रहते हैं, हमारे उमेठी में। उन्होंने बताया था कि अतीक वो आई हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ शानू वारसी के हैं मिलेगी। गैस लेने आएंगे। किसके पास से? अपने मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके लिए गैस की ज़रूरत थी। जब बताया था चंदौसी में गैस मिल रही है तो भाई का नाम सुना था, तो यहाँ पे आए गैस लेने के लिए। तुम्हें कैसे पता चला? वहाँ पे चर्चे हो रहे थे, ये सब किसी ने बताया था। हमें सैदपुर में तो चंदौसी चले जाओ, वहाँ पे गैस मिल रही है, भाई का नाम बताया था, तो वहाँ से हम भागे भागे गए चले आए। कोरोना संक्रमितों की जिंदगी की सांस के लिए ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए दिन रात शानू वारसी जुटे हुए हैं और वो बताते हैं कि कई साल पहले उनके पिता जमील वारसी को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उनके पिता को बचाने के लिए वह पूरी रात शहर में ऑक्सीजन और एम्बुलेंस के लिए भटकते रहे, लेकिन उन्हें अपने पिता की जान बचाने के लिए ना तो ऑक्सीजन मिली और ना ही एम्बुलेंस। कोरोना संक्रमण से लोगों की जान जाते देखा तो उन्हें अपने वो दिन याद आ गए, इसलिए वो हर संभव तरीके से लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये तो एक मोहब्बत है यहाँ के लोगों की, जो ऑक्सीजन मैन या ऑक्सीजन भैया के नाम से कह रहे हैं। बस यही है कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था तो मैं पूरी रात ऑक्सीजन के लिए भटका था। तो उस दर्द को मैं जानता हूँ कि मैंने अपने वालिद को खोया, कैसे मुझे ऑक्सीजन मिली, कैसे मुझे एम्बुलेंस मिली, किन किन हालातों से मुझे गुजरना पड़ा। तो जो वक्त और जो परेशानी मैंने उठाई है, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर मैं किसी काबिल अल्लाह ताला ने, भगवान ने मुझे बनाया है, तो जो परेशानी मैंने उठाई है, मैं अपने जीते जी वो परेशानी किसी दूसरे को न उठाने। यही सोच के मैंने ये कदम उठाया कि चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी करना पड़े, लेकिन जब तक ये बीमारी रहेगी मैं गैस की आवश्यकता करता रहूँगा और लोगों को गैस बांटता रहूँगा, निःशुल्क बांटता रहूँगा। शानू वारसी ऐसे युवा हैं जो आज के समय में भी इंसानियत को जिंदा रखते हैं। हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने कामों से आगे बढ़कर इंसानियत को जिंदा रखने की एक पहल शुरू करें। इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहें एएलपी न्यूज़।